व्यूज़? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। कल आपको पता है कि 17th ऑफ जुलाई 2023 को जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इमिग्रेशन रूल्स आई है, जिसके ऊपर सुबह से काफ़ी ज़्यादा जो थे लोग कॉल कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक क्विक जो वीडियो है वो मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। सारी चीज़ों पे बात नहीं करूँगा चूँकि आपको पता है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज आई है वो स्टूडेंट्स के लिए आई है, जिसके ऊपर स्किल्ड वर्कर रूट वीज़ा के ऊपर जो स्टूडेंट स्विच कर रहे थे, अब उनके लिए थोड़ा-सा होम ऑफिस ने डिफ़िकल्ट स्विचिंग को कर दिया है। मेनली पहले क्या होता था, अगर आप यूके में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर मौजूद हैं और आप ड्यूरिंग योर कोर्स और स्टडीज़ के दौरान या इवन अगर आप अपनी एजुकेशन मुकम्मल नहीं कर सके, डिग्री मुकम्मल नहीं भी हुई, लेकिन आप यूके में अपने स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हैं या आपने उससे फर्दर कोई भी यूजुअली जो एप्लीकेशन 3C के तहत जो लोग केस अपना पेंडिंग रखते थे होम ऑफिस के अंदर, उस दौरान भी जो था स्किल्ड वर्कर रूट वीज़ा के अंदर वो स्विच कर जाते थे। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं रहेगा। अब होम ऑफिस ने जो न्यू चेंजेस लेके आए हैं, उसके अंदर उन्होंने 3 कंडीशंस रखी हैं। इन 3 कंडीशंस में से आपको एक कंडीशन जो है वो डेफिनिटली मीट करनी पड़ेगी स्किल्ड वर्कर रूट वीज़ा में स्विच करने के लिए। जो कंडीशन ए है उसमें होम ऑफिस ने बड़ा क्लियरली कहा है कि कोई भी ऐसा शख्स जो स्टूडेंट जो कि यूके में आता है और ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन अगर वो स्किल्ड वर्कर रूट वीज़ा की एप्लीकेशन करेगा, तो ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन उसकी डिग्री या उसका कोर्स है जो मुकम्मल होना चाहिए। अगर वो कोर्स या डिग्री उसकी मुकम्मल नहीं है तो वो यहाँ पे स्विच जो नहीं कर कंडीशन सकता। बी है वो ये है कि कोई भी ऐसा जो एप्लीकेंट है जो कि यूके में फुल टाइम कोर्स के ऊपर स्टडी कर रहा है डिग्री लेवल या उससे अबव विद अ हायर एजुकेशन प्रोवाइडर जिसका के ट्रैक रिकॉर्ड है कंप्लायंस होनी चाहिए, वो जब उसको एम्प्लॉयर उसका जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर कॉस्ट लेटर इशू करे तो उसकी जो डेट है वो उसकी कंप्लीशन कोर्स की कंप्लीशन डेट से पहले की नहीं होनी चाहिए। यानी इनडायरेक्टली कि जब तक वो अपनी एजुकेशन मुकम्मल नहीं करेगा उसकी कंप्लीशन डेट ऑफ जो है वो कोर्स नहीं होगी तब तक वो स्विच नहीं कर सकता। अब जो कंडीशन सी जो है वो पीएचडी से रिलेटेड या उससे जो हायर एजुकेशन है उससे रिलेटेड उन्होंने बात की है कि कोई भी एप्लीकेंट जो कि यूके में फुल टाइम कोर्स ऑफ स्टडी में जो कि टूवर्ड्स पीएचडी लीडिंग टूवर्ड्स पीएचडी है, वो किसी भी विद हायर एजुकेशन प्रोवाइडर के साथ जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंस जो है वो होना चाहिए। अगर वो स्टूडेंट जो है वो अगर स्किल्ड वर्कर रूट वीजा के ऊपर स्विच करना चाहे और तो जब उसको वो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर जो है जिसको कॉस्ट लेटर कहते हैं जब उसका एम्प्लॉयर उसको इशू करेगा तो उसकी जो स्टार्ट डेट डेट है वो उसकी 24 मंथ्स आफ्टर द स्टार्ट डेट ऑफ द कोर्स होना चाहिए। यानी जिस डेट को वो स्टूडेंट जो है वो अपना कोर्स स्टार्ट करेगा जो कि टूवर्ड्स पीएचडी है, तो उसकी जो जो कॉस्ट लेटर इशू होगा उसकी जो डेट है वो अर्लियर नहीं होनी चाहिए 24 मंथ्स आफ्टर द स्टार्ट डेट ऑफ दैट कोर्स। ठीक है। तो अब ये जो 3 कंडीशंस हैं, ये आपको इनमें से कोई एक ना एक जो है वो ज़रूर मीट करना पड़ेगी। अब वो सिचुएशन नहीं रही कि जिसके तहत लोग पहले यहाँ पे स्टडी करने के लिए आते थे, अगर उनकी एजुकेशन मुकम्मल नहीं हो पा रही होती थी या किसी तरीके से वो किसी मॉड्यूल में फेल हो जाते थे, लेकिन उनका वीज़ा वैलिड होता था या वो अपने वीज़े के दौरान कोई और एप्लीकेशन जिसको यूजुअली ब्रिज एप्लीकेशन कहते हैं, वो एप्लीकेशन फाइल कर देते थे, तो उसके बाद ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड वो किसी भी एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर लेके तो फिर उसमें वो स्विच कर जाते थे। अब ये जो होम ऑफिस ने ये मुकम्मल तौर पे ये जो प्रोसेस है इसको कंप्लीटली तौर पर बंद कर दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कब से है? इसकी इम्प्लीमेंटेशन होम ऑफिस ने बड़ा क्विक टाइम पीरियड जो है वो दिया था। कल ही इसके ऊपर जो है वो चेंजेस आई और अनफॉर्चुनेटली 17th ऑफ जुलाई की जो डेट थी उसी के दौरान ही इन्होंने 3 o'clock का टाइम दिया कि 3 o'clock से पहले जितनी भी एप्लीकेशंस थी उस तब तक जो भी होगा वो ज़ाहिर है 16th ऑफ जुलाई के ऊपर जो एप्लीकेबल लॉ है उसके ऊपर होंगे, लेकिन 17th ऑफ जुलाई को जो 3 o'clock के बाद जो भी एप्लीकेशंस होंगी उसके ऊपर वो क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो 3 o'clock हो गई थी कल। इसके ऊपर होम ऑफिस की तरफ से मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि इतना क्विक टाइम पीरियड आपने जब कोई चेंजेस लानी है तो एटलीस्ट आपको अ मंथ टाइम पीरियड ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे क्लाइंट्स थे जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर था और वो स्विच करने जा रहे थे, कुछ इस वीक स्विच करने जा रहे थे, कुछ नेक्स्ट जो वीक हम उनकी एप्लीकेशंस कर रहे थे। उन बेचारों के साथ ये बड़ी ट्रेजेडी हुई है कि अब वो स्विच नहीं कर पाएँगे अनफॉर्चुनेटली।
लेकिन उसके ऊपर डेफ़िनेटली हम ये ज़रूर देखेंगे अगर कुछ ऐसे केसेज़ अगर फ्यूचर में हम उनको जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज ज़रूर कर सकते हुए तो हम ज़रूर कर पाएँगे उनको, कि जिसके तहत चूँकि ये जो टाइमिंग है ये बड़ी शॉर्ट टाइमिंग पीरियड दी गई है, इसमें तो बिल्कुल बेचारे स्टूडेंट्स उनको सँभलने का टाइम ही नहीं मिल सका क्योंकि वो इतना क्विक इम्प्लीमेंटेशन उसकी हुई है, कि जिसकी वजह से वो उसको वो फर्दर अपनी एप्लीकेशंस को वो नहीं कर पाएँगे और कोई भी जो ऐसा बंदा है जो इस टाइम पीरियड के के बाद जो एप्लीकेशन करेगा डेफिनिटली होम ऑफिस उसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करेगा। तो ये अब आपने ज़हन में रखना है कि अगर आप ड्यूरिंग द एजुकेशन अगर आपका कोर्स मुकम्मल नहीं हुआ, तो आपके पास कॉस है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर है और अगर आप स्विच करने जा रहे थे तो बेटर है अपने सोलिसिटर से ज़रूर इस चीज़ के ऊपर मशवरा करें कि भई मेरा मोस्ट प्रोबेबली आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ होगी, तो इस वजह से ये टाइमिंग जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसको ज़हन में रख के अपनी फर्दर एप्लीकेशन जो है उसको देख के तो फिर डिसाइड कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।